अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने जैकोबियन का कुछ सवाल किया था, तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं जैकोबियन के बारे में, कि क्या क्या और चीज़ें जैकोबियन से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक तो हमने जो सवाल सॉल्व किया, तो हम उसमें एंड इफेक्टर की वेलोसिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर हम ये चाहें कि किसी और पॉइंट की क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम बाय यूजिंग जैकोबियन। फॉर एग्जांपल, इन दिस सिस्टम वी कैन सी वी हैव अ 3 डिग्री फ्रीडम रोबोटिक सिस्टम, 2D प्लेन में है वो। तो अगर हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, इसको हमने नाम दिया हुआ है ओ सी का, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जैकोबियन को इस्तेमाल करते हुए उस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकें? ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हम एंड इफेक्टर की ही वेलोसिटी निकाल रहे हो, हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जैकोबियन से निकाल सकते हैं। इसमें होता क्या, इट्स वेरी वेरी सिंपल। होगा क्या, नॉर्मली आप अगर याद करें तो ये जैसे यहाँ पे ये सब फॉर्मूले, जो चारों फॉर्मूले थे वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ओ एन, जो कि एन का मतलब था कि एंड इफेक्टर, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट फ्रेम है एंड इफेक्टर के ऊपर। तो यहाँ तो एंड इफेक्टर है ही नहीं, तो आपका जो एंड इफेक्टर है वो बेसिकली वो ये पॉइंट हो जाएगा अब इस सूरत में, ठीक है। तो आप जो ओ एन होगा, यू विल रिमूव ओ एन एंड यू विल राइट ओ सी। अगर आप इस सी की वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं तो यू विल राइट ओ सी ओवर हेयर, एंड जहाँ भी आ रहा है ये ओ एन, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो वो ओ सी जो है वो ओ एन बन जाएगा आपका। तो अगर मैं इसकी क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो ऑब्वियसली तीनों जो हैं वो रेवोल्यूट जॉइंट हैं, ठीक है। तो आपने ये पहला जो है ये वी के लिए आ गया, तो सिंपली आप आई को रिप्लेस कर देंगे, और जो भी आप, क्योंकि यहाँ पे जो है वो I1 रो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा ऑब्वियसली, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगेन सेकंड के लिए भी आप रेगुलर जॉइंट वी इस्तेमाल करें। थर्ड इज़ ज़ीरो, ठीक है। अभी हम ये पढ़ते नहीं, लिखा हुआ है ज़ीरो क्यों आ रहा है ये। एंड देन फॉर द सेकेंड रो ऑब्वियसली हम जो है वहाँ पे ओमेगा की बात कर रहे होते, तो पहली जो रो है वो लीनियर वेलोसिटी का जैकोबियन है, और सेकेंड रो जो है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी का जैकोबियन है। तो यहाँ पे सिर्फ जेड I-1 आता है तो वो Z0 आ जाएगा और Z1 आ जाएगा, और आखिर में जीरो आ रहा है। अच्छा, पहली बात देख रहे हैं हम यहाँ पे ओ एन की जगह हम ओ सी लिख चुके हैं, तो ये तो मसला हल हो गया है कि ये हम इस पॉइंट की वेलोसिटी में इंटरेस्टेड है खाली। वाई दिस कॉलम इज जीरो, इसका पढ़ने के लिए पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार। This matrix, which is merely the usual Jacobian with OC in place of ON, ठीक है. Note that the third column of the Jacobian is zero since the velocity of the second link is unaffected by motion of the third link. अगर ये लिंक मूव होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप फिजिकली देंगे तो इफेक्ट कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है, लेकिन वो मतलब वो इफेक्ट इज़ वेरी वेरी मिनिमल, क्योंकि मूव तो कर सकता है ना ये। मोटर वोटर मूव होंगी तो उसका एक जो है एक मोमेंटम तो ना कह कहें उसको, लेकिन जो उसकी मूवमेंट है वो इस पॉइंट पे अफेक्ट थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, अजम्पशन ये लेते हैं, और जो कि बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर ये लिंक मूव होगा, इफ़ दिस, अगर सिर्फ ये थर्ड लिंक मूव होता तो ये जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है उसमें इस लिंक की वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो वो ही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सिंस द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड लिंक इज अनअफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द थर्ड लिंक, दैट्स वाई दिस कॉलम इज जीरो, क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं है उस जैकोबियन का, कुछ लिखने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, और तो ये जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ चार होते, चार लिंक होते, तो यहाँ पे एक और जीरो की आपके पास कॉलम आ जाता। Note that in this case the vector OC must be computed as it is not given directly by the T matrix। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास T मैट्रिक्स आता है वो तो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को रिलेट करता है, यानी कि 0 को 1 से करेगा, 1 को 2 से करेगा, लेकिन यहाँ तो कोऑर्डिनेट फ्रेम कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 और 2 T2 यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हम 1 और 2 के लिए, क्योंकि 2 का तो कोई तो की नहीं है ना, 2 तो आगे चला गया इस पॉइंट से। तो यहाँ पे करने के लिए हमें यहाँ इसको एक तरीका तो ये है कि इसको जो ये पॉइंट है इसको एंड फैक्टर कंसिडर कर लें आप, यानी कि ये लेंथ इस्तेमाल कर लें आप, बजाय इसके कि आप ये पूरी टोटल लेंथ इस्तेमाल करें, आप ये लेंथ इस्तेमाल कर लें, और फिर यहाँ पे एक भी आप कोऑर्डिनेट फ्रेम ले सकते हैं 2, और फिर उसको सॉल्व कर लें उस तरह। खैर ये हम नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एक समझाने का था आपको कि आप किसी भी पॉइंट की मैनिपुलेटर के ऊपर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपने करना यह है कि आपने एंड फैक्टर का जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है वो नहीं लेना, बल्कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फ्रेम लेना, और कोई भी कोऑर्डिनेट फ्रेम आप शो कर सकते हैं।
तो वो आप आराम से कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट की वेलोसिटी ऑन द मैनिपुलेटर। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है जैकोबियन को इस्तेमाल करते हुए आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की, तो वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह आप निकाल सकते हैं। इसको हम जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा वही है, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अच्छा, एक और सवाल एक ओवरऑल देख लेते हैं ताकि हम जैकोबियन को यहाँ पे फिर एंड करें। तो उससे पहले एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो रोबोटिक सिस्टम है स्टैनफोर्ड मैनिपुलेटर आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं ताकि इसको फिर जैकोबियन को हम यहाँ पे एंड करें और फिर नेक्स्ट जो आपकी वीडियो या क्लास है उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टैनफोर्ड मैनिपुलेटर उसमें तमाम तो रेवोल्यूट जॉइंट है, बट देयर इज़ अ वन प्रिज्मेटिक जॉइंट, ठीक है। तो पहली बात तो वही है कि आपको तमाम जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं वो सारे निकालने पड़ेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो वो आपने सबके सब निकाल लिए हैं। फॉर्मूलेज आपको गिवन है, ये गिवन होगा आपको, अगर ये सवाल सॉल्व करने को आता है तो ये गिवन, जब जैकोबियन का कोई भी सवाल आएगा उसमें आपको होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस गिवन होंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले भी ऑब्वियसली गिवन होंगे, तो आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जैकोबियन जो है वो बेसिकली जो उसका रोज और कॉलम्स होंगी वो 6/6 बन जाएगा, ऐसे ही है। छः मोटर्स हैं, 6 ही डिग्री फिट में, तो 6/6 का आपके पास मैट्रिक्स बन के आएगा। ऊपर वाली रो आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी जैकोबियन है, लीनियर वेलोसिटी जैकोबियन, और जो नीचे वाली रो है वो एंगुलर वेलोसिटी जैकोबियन है। तो अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर्मूले सारे गिवन है आपको, कई बार हम कर चुके हैं, तो ये मैं इस पर रिपीट नहीं करूँगा। बस हम ये तीसरा देख लेते हैं कि वो थर्ड मोटर इज़ डिफरेंट। जो थर्ड मोटर है इट्स अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। थर्ड मोटर का जो वी है यानी कि वो क्या है, दिस इज़ वी प्रिज्मेटिक जॉइंट, तो सिर्फ Z आता है, तो Z I-1 और क्योंकि ये थर्ड है तो 3-1 2 हो जाएगा, Z2 आ गया यहाँ पर। और ये जो है ओमेगा के लिए, उसमें तो आप देख सकते हैं देयर इज़ 0, तो प्रिज्मेटिक जॉइंट की कोई एंगुलर वेलोसिटी, वो कोई एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, ऑब्वियसली लीनियर मूव कर रहा है वो। तो ये आपके पास पहला स्टेप आ गया, आपने J लिख दिया। सेकंड स्टेप आपने तमाम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वेक्टर्स की मुख्तलिफ, तमाम लिख दिया आपने। अब आपने तमाम ये वेक्टर्स निकालने हैं, बेसिकली ये सारा काम होता है जो कि क्रिटिकल काम होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें निकालते हैं, हम देखते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, ये दोबारा मैंने लिख दी गई है यहाँ पे स्टैनफोर्ड मैनिपुलेटर का जो जैकोबियन है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मैट्रिसेस भी शो कर दी हैं। तो पहले अगर हम बात करें Z0 अगेन मैं बता रहा हूँ कि Z0 to नॉट आई है, तो मैं अब लिखना ज़रूरी नहीं है आपको, यहाँ जो इसका सुपर स्क्रिप्ट है उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। आप Z0 भी लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड बात है कि तमाम चीज़ें 0 की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली Z0 to Z0 तो पैरेलल ही है ना, बेसिकली तो 0 0 1 ही आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इज O0 एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट एक्सिस तो है ही नहीं, वो पॉइंट है, तो 0 0 0 ही होगा। उसी पॉइंट को आप उसी पॉइंट की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। एंड देन O1 अगेन, आप यहाँ पे जो O1 आ रहा है वो यहाँ पे जो O1 है वो आप इस मैट्रिक्स से निकाल लें। ये O1 नॉट है, ये O1 नॉट। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स से निकालना चाहूँ तो ऑब्वियसली लास्ट जो आपके पास कॉलम होता है वो बताता है कि आपकी पोजीशन क्या है, मतलब 1 और 0 को जो है वो कंपेयर कर दो। ऑब्वियसली तीनों जो आपकी टर्म 0 0 0 आ रही हैं, तो यहाँ पे 0 0 0 आ, तो ये जो O1 है यहाँ से आया, ये खुद से नहीं आया। नेक्स्ट इज Z1, तो Z1 ऑब्वियसली बात है Z1 नॉट है, तो आप अगेन A1 से आएगा। और थर्ड जो कॉलम है उसके 3 एंट्रीज जो है वही आपका Z1 आ गया, सिंपल इनफ। फिर आप Z2 की बात करते हैं। अब Z2 जो है वो Z2 नॉट है, सही है। तो Z2 नॉट का मतलब ये है कि ना इस मैट्रिक्स से अलग से आ सकता है, ना खाली इस मैट्रिक्स से आ सकता है। तो Z2 नॉट का मतलब है यू नीड टू मल्टीप्लाई A1 एंड A2, तो उससे फिर आपके पास Z2 नॉट आएगा। तो अब कुछ अभी तो इसको मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि ये 2 मैट्रिक्सेस इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं। तो होता क्या है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, मुझे सिर्फ थर्ड कॉलम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं Z की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ थर्ड कॉलम में इंटरेस्टेड हूँ। तो जो ये पहला जो थ्री ले लेना, खाली इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है आपको ना, तो आप Z की बात कर रहे हैं। तो दिस थर्ड 3 जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के, दे विल गेट मल्टीप्लाइड विद दीज 3, और वो तीनों ऐड हो जाएंगे तो वो फर्स्ट एंट्री बनेगी। तो क्या होगा, C1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद S2, 0 विल गेट मल्टीप्लाइड विद C2, और -S1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0। तो क्या बचेगा, क्या अगर तीनों को मैं ऐड कर लूँ तो सिर्फ C1 और S2 ही बचेंगे क्योंकि बाकी तो दोनों 0 हो गए। तो पहली जो एंट्री आएगी Z2 नॉट की, वो पहली एंट्री जो होगी वो आपकी C1 S2 होगी, जो कि यहाँ C1 S2 नज़र आ रहा है आपको। अब सेकेंड एंट्री के लिए क्या करेंगे आप, जो सेकेंड आपके पास रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इस कॉलम से।
तो अगेन S1 विल गेट मल्टीप्लाई विद S2, बाकी ये 0 हो गया, और फिर जो C1 है वो भी 0 हो गया, तो क्या बचेगा, खाली S1 और S2 बच जाएंगे, तो ये S1 S2 आ गया. एंड फॉर द लास्ट वन दिस रो ऑब्वियसली विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, अगेन वही बात. तो क्या बच रहा है, खाली -1 जो आ रहा है वो आपका C2 से -C2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाकी तो सब चीज़ 0 हो रही हैं, तो वो सिर्फ C2 बचेगा आपका. तो बेसिकली आप अगर चाहें तो अगर आसान मैट्रिसेस हैं तो आप उसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वरना ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ द कैलकुलेटर, तो उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है. अच्छा, अब हम O2 को भी चेक कर लेते हैं. O2 भी आप बड़ा आराम से निकाल सकते हैं. तो O2 नॉट की बात हो रही है, तो O2 नॉट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता. मतलब मैं A1 से नहीं निकाल सकता, ना A2 से निकाल सकता हूँ. आई नीड टू मल्टीप्लाई दैम, और उसमें जो है हम इस फोर्थ की बात कर रहे होंगे, ठीक है. मतलब जो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो चौथे पे आएगा, तो अगेन दीज 3 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दीज 3. क्या बनेगा, पहला 0 है, कुछ भी नहीं आएगा, दूसरा 0 है, कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, -S1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद D2. तो आंसर जो पहला रिजल्ट है वो -S1 D2 है. फॉर सेकेंड अगेन दिस द फर्स्ट 3 एंट्रीज ऑफ द सेकेंड रो विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस थिंग. तो क्या बचेगा, सिर्फ D2 को देख लें आप, D2 और C1 बचेगा आपके पास. जो सेकेंड एंट्री है वो D2 और C1 आ जाएगा. एंड फॉर द लास्ट वन जो है वो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सब 0 ही हो रहा है, ठीक है. तो ये आपके पास आराम से बन के आ गया O2. तो ये O2 नॉट है, ये Z2 नॉट है, जो कि यहाँ पे आपको चाहिए, आपको यहाँ पे Z2 चाहिए, और जो है वो आपको O2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है वैसे, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रिज्मेटिक जॉइंट आ गया था, इसलिए O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे. अच्छा, अब हम चलते हैं और Z3 कैसे निकालेंगे. अब Z3 के लिए आपको यहाँ पे A3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यू विल मल्टीप्लाई फॉर Z3 नॉट और Z3 यू विल मल्टीप्लाई A1 A2 A3. जब उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो थर्ड कॉलम होगा, क्योंकि Z की बात कर रहे हैं तो हमेशा थर्ड कॉलम पे Z है, उसकी फर्स्ट 3 एंट्रीज लिख देंगे आप. तो वो आप Z3 आगे मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए तो आप उसके बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आप मेटलैब से करें या आप उसको हाथ से करना. ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, कुछ ज़रूरत नहीं है इसको ट्राई करने की. अब फिर यहाँ पे जो कुछ और रिजल्ट भी लिखे हुए हैं, Z4 में अब क्या होगा, यू नीड टू मल्टीप्लाई यू नीड टू मल्टीप्लाई A1 A2 A3 A4, और फिर जो उसका जो थर्ड कॉलम होगा उसकी जो फर्स्ट 3 एंट्रीज है उससे आपका Z4 बन जाएगा. एंड सिमिलरली फॉर Z5 यू नीड टू मल्टीप्लाई A1 A2 A3 A4 A5, और उसका जो थर्ड कॉलम होगा उसकी फर्स्ट 3 एंट्रीज जो है वो आपकी Z5 कहलाएंगी. तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे आगे, तो इट विल बिकम चैलेंजिंग, मुश्किल तो चला जाएगा. जो इक्वेशंस बन के आएंगी इट विल बी डिफ़िकल्ट, उसको कॉम्प्रीहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. देखें आप उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती जा रही है. Z6 की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया. और इसके अलावा अगर आप इसमें अगेन O3, अगर O3 की चले बात कर लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ है, तो O3 में क्या होगा, यू विल मल्टीप्लाई A1 A2 A3 एंड नाउ यू विल फाइंड द फोर्थ कॉलम. तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो जो भी मैट्रिक्स बन के आएगा उसका फोर्थ कॉलम की फर्स्ट 3 एंट्रीज ये हैं बेसिकली. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये O3 आ गया, यानी कि O3 नॉट, O3 को देख रहे हैं हम 0 की टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ 0. एंड तो O6, क्योंकि यहाँ पे O6, तो O6 को भी देख सकते हैं आप कि जो 6 कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 कोऑर्डिनेट फ्रेम की टर्म्स में. तो आपको 6 के 6 ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 तीनों 6 के 6 मल्टीप्लाई करवाने पड़ेंगे, और फिर आप थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, जो फर्स्ट 3 एंट्रीज हैं वो आपका O6 बनाएगा. तो ये आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपके पास सिस्टम जो है उस पर डिपेंड करेगा. 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो, इट विल बी मच कॉम्प्लेक्स दैन द थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम और सेकंड डिग्री 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये चीज़ है. तो आई थिंक जैकोबियन में इतना जो है वो टाइम काफ़ी है, हमने जितने सवाल 2-3 किए उसको देख लिया कॉन्सेप्ट वगैरह, तो मेरे ख्याल से किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. उसके बावजूद अगर किसी को कोई इशू है तो हम ऑब्वियसली क्लास में भी इसको देख सकते हैं, और अगली वीडियोस में अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो भी इसमें हम उसको ट्राई कर सकते हैं. तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं. यहाँ पे हमारा जैकोबियन का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम ट्रेजेक्टरी प्लानिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. तो जब तक जो है आई विल सी यू गाइस सून. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.